नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ निजी कारणों की वजह से मुझे आप लोगों से इतने दिन तक दूर रहना पड़ा। हालांकि आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ, या यूँ कहें कि एक ऐसा मंत्र लेकर आया हूँ जो कि जीवन की तमाम समस्याओं का हल समेटे हुए है। आपने सही सुना, ऐसा मंत्र लेकर आया हूं जिससे आपकी कई समस्याओं का हल हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि कृपया इस ऑडियो को पूरा सुनिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं ऐसे कई मंत्र और उपाय आप लोगों के लिए लाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं कि देखिए, जीवन में जब परेशानी आती है तो बता कर नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समस्या आती है तो एक दिशा से नहीं, हर दिशा से आती है ना। हो सकता है कि आपने भी ऐसे हालातों का सामना किया हो। हम्म ऐसी भी स्थिति बन जाती है कि इतना तनाव, इतनी समस्याएं हो जाती हैं कि जीवन को समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं रह जाता। मेरे पास कई ऐसे भगत आते हैं जो इतने डिप्रेशन में जा चुके होते हैं कि जीवन जीने की कोई वजह ही नहीं मिलती उन लोगों को। कहते हैं कि समय खराब हो तो साया भी साथ छोड़ देता है। फिर आप लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हो, चाहे अपने हैं चाहे कोई पराया हो। लेकिन समय खराब हो तो फिर समर्थन मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अगर किसी उपाय के माध्यम से राहत मिल जाए तो क्या इससे बड़ी कोई और बात होगी। कोई ऐसा मंत्र जो आप करें तो आपकी समस्याओं का समाधान तेजी से हो, न सिर्फ हो बल्कि तेजी से हो। तो आज आपको एक ऐसे मंत्र की जानकारी देंगे जो कि तमाम समस्याओं की एक अकेली दवा है। चाहे कोर्ट केस हो, ऊपरी बाधा हो, या फिर शत्रु परेशान कर रहे हो, नज़र लग गई हो, या फिर बीमारी का ही मामला क्यों ना हो, लगभग हर समस्या में यह आपको चमत्कारिक लाभ देने की शक्ति रखता है। तो मैं आपको जानकारी देता हूं। मंत्र को जब भी इस्तेमाल करें, उच्चारण बिल्कुल ठीक होना चाहिए। उच्चारण में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं आपको वो तरीका बताता हूं। तो मंत्र कुछ यूं है कि या उस्ताद बैठो पास, काम आवे रास, ला इलाही लिल्लाह, हजरत वीर कौशल्या वीर, आज मजरे जालिम शुभ करम दिन करें जंजीर, जंजीर से कौन कौन चले, 52 वीर चलें, 56 कलवा चलें, 64 योगिनी चलें, 90 नारसिंह चलें, देव चलें, दानव चलें, पांचों त्रिशेम चलें, लांगुरिया सलार चलें, भीम की गदा चले, हनुमान की हाँक चले, नाहर की धाक चले, नहीं चले तो हजरत सुलेमान के तख्त की दुहाई है, 1,80,000 पीर व पैगंबरों की दुहाई है, चलो मंत्र ईश्वर वाचा, गुरु का शब्द साचा। एक बात ध्यान रहे
कि मंत्रोच्चारण के दौरान त्रुटि ना हो। मैं इस मंत्र को एक बार फिर आप लोगों के लिए दोहरा देता हूं। आप फिर से इसे सही तरीके से सुनकर सही तरीके से ही उच्चारण करके इस्तेमाल में लाएं। या उस्ताद बैठो पास, काम आवे रास, ला इलाही लिल्लाह, हजरत वीर कौशल्या वीर, आज मजरे जालिम शुभ करम दिन करें जंजीर। जंजीर से कौन कौन चले, 52 वीर चलें, 56 कलवा चलें, 64 योगिनी चलें, 90 नारसिंह चलें, देव चलें, दानव चलें, पांचों त्रिशेम चलें, लांगुरिया सलार चलें, भीम की गदा चले, हनुमान की हाँक चले, नाहर की धाक चले, नहीं चले तो हजरत सुलेमान के तख्त की दुहाई है, 1,80,000 पीर व पैगंबरों की दुहाई है, चलो मंत्र ईश्वर वाचा, गुरु का शब्द साचा। ये तो हुआ मंत्र। अब आपको इसे सिद्ध करने की विधि बताते हैं। इस मंत्र को कम से कम 41 दिन तक 21 या 41 माला जपना है। मतलब रोज 21 या 41 माला जपनी है 41 दिन तक। कोशिश करें कि अगर 3 वक्त का नित्य जाप हो तो वो सर्वश्रेष्ठ है। ये मंत्र चुटकियों में बड़ी से बड़ी समस्या को टालने की और उसे काटने की ताकत रखता है। ऊपरी बाधा हो या शारीरिक मानसिक कष्ट, इस मंत्र को 7 बार पढ़कर पानी को अभिमंत्रित कर लें और रोगी को पिला दें। फिर देखें चमत्कार। मुकदमा हो, यात्रा में, सभी कार्यों में इसके द्वारा सफलता मिलती है। ऊपरी बाधा में तो ये मंत्र किसी चमत्कार से कम नहीं। वहीं काले धागे पर 7 बार मंत्र पढ़कर जिस रोगी के दाएं हाथ में बांध दिया जाए उसे किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा से तात्कालिक तौर पर छुटकारा दिलवाया जा सकता है। लेकिन मैं एक बात यहां दोहराऊंगा कि मंत्र को सिद्ध करते समय उच्चारण बिल्कुल सटीक रखें और इसके इस्तेमाल के वक्त भी उच्चारण पर विशेष ध्यान दें। तभी ये मंत्र पूर्ण रूप से आपका सहयोग कर पाएगा। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है, कोई दुविधा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपकी दुविधा को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द आपको जवाब देंगे। अगले वीडियो में इसी प्रकार के किसी मंत्र के साथ और विधि के साथ आप सबके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री हरि।